कल रात के दिन पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में प्रॉपर कॉन्फ्लिक्ट छिड़ चुका है, जहां पर दोनों देशों के बीच में गोला बारूद का एक्सचेंज हुआ है। कल रात के अगर मैं पूरे इशू को बताऊं तो कल रात यानी कि 24 फरवरी 2026 की रात को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बॉर्डर क्लैशेस हुए, जहां पर प्रॉपरली BM-21 रॉकेट आर्टिलरी शेलिंग ये की गई। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी चेक पोस्ट हैं उनको भी तबाह कर दिया गया। इसके साथ में अफगानिस्तान आर्मी के द्वारा क्लेम किया जा रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान के लगभग 5 फाइटर जेट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। खैबर ज़िले के जो मकामी सहाफ़ी हैं वो भी तस्दीक कर रहे हैं कि भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया। अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की पोस्ट पे रॉकेट से हमले किए गए, मार्टर गोले फेंके गए, और ये भी कि वहाँ पे एक ऐसी सरगर्मी देखी जा रही है, ऐसे लग रहा है कि जैसे फुल स्केल जंग। तालिबानी लड़ाकों ने पाकिस्तान का कचूमर निकालना शुरू कर दिया है और आज पाकिस्तान में इसका धमाकेदार ट्रेलर उन्होंने दिखा भी दिया। फुल हाउस नजर आया, वहाँ पे खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन मिला मोदी को, और तालियां बजा भी रहे थे इजरायली पार्लियामेंट के मेंबरान, और मोदी के नारे भी लगा रहे थे। एक ज़बरदस्त वहाँ पे उन्होंने एनवायरनमेंट क्रिएट किया। हमें परेशान होना चाहिए। दोस्तों, मुझे ट्रंप का तो पता नहीं वो कितना झूठ बोलता है कितना सच बोलता है, लेकिन तालिबान वालों ने तो इनके खच्चे उड़ा दिए हैं, 5 फाइटर गिरा दिए और प्रेस रिलीज कर दी है। अब बताइए कहाँ ये बोलेंगे? अब तो ट्रंप इनको झूठ भी बोल सकते हैं ना, ट्रंप ने ये बोला है, अब क्या बोलेंगे ये? अब तो नहीं कह सकते ना कि राफेल गिरे हैं, अब तो नहीं कह सकते ना कि वो उन्हीं के जहाज गिरे हैं, उनके पास तो है ही नहीं फाइटर। ये है दोगले पाकिस्तानियों की हकीकत दोस्तों। तालिबान जिनके पास तो बेचारे मिसाइलें भी नहीं है, फिर भी इनकी रॉकेट से इनके फाइटर उड़ा रहा है, और वो भी चीनी। ये है ये इनकी हालत देख लो क्या हो चुकी है। फिर कहते हैं हम भारत से मुकाबला करेंगे। दोस्तों, ये शुरू से ही कायर रहे हैं और पोस्ट छोड़ छोड़ के भागते रहे हैं। तालिबान इनका बम्बू दे देगा, देख लेना। इनकी हालत खराब हुई पड़ी है। ये कतर भाग रहे, कभी कहीं भाग रहे कि यार अफगान ने पंगा ले लिया, बचा लो हमारे को। अब छोड़ने वाला नहीं है तालिबान इनको, और मैं तो कहता हूँ इनकी हालत ऐसी करेगा ना, और करनी भी चाहिए, भारत को भी साथ देना चाहिए। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में पर्टिकुलर बॉर्डर क्लैशेस देखने को मिले हैं, जहां पर BM-21 रॉकेट्स का प्रयोग किया गया, आर्टिलरी शेलिंग का प्रयोग किया गया, इवन पाकिस्तान की जो पोस्ट है उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, उसकी वीडियो भी रिलीज की गई। साथ में पाकिस्तान के फाइटर जेट को डिस्ट्रॉय करने के भी क्लेम यहां पर तालिबान के द्वारा रिलीज किए जा रहे हैं। यहां पर अफगानिस्तान के द्वारा यह भी कहा गया कि लगभग 5 फाइटर जेट इनके द्वारा डिस्ट्रॉय भी किए गए हैं। उस लंच में मैं वर्बेटम आपको ये अपनी वो नहीं बता रहा, वो बता रहा हूं जो लोग बैठे हुए थे जिन्होंने मुझे बताया हुआ। उन्होंने कहा कि इसने डोनाल्ड ट्रंप को हर चीज का वादा कर दिया कि आपको तेल चाहिए, तेल तो कोई है नहीं पाकिस्तान में, लेकिन मैं आपको तेल दिलवा दूंगा। आपको मिनरल्स चाहिए आपको मिनरल्स चाहिए, मैं मिनरल्स दिलवा दूंगा। आपको क्रिप्टो करेंसी चाहिए, वो मैं दिलवा दूंगा। आपको बगराम की जो अफगानिस्तान में एयरबेस है वो चाहिए, वो मैं दिलवा दूंगा। आपको कुछ भी चाहिए, मैं हाजिर हूं, और मैं आपके बूट पॉलिश करने के लिए मैं तैयार हूं। ठीक है, तो ट्रंप ने इसका चेक किया। इसको जून की बात है जब ये लंच हुआ। अब आ जाए, ये आगे फरवरी आ गया। ट्रंप को देखें, CIA सारी, उनको सब कुछ पता लग जाता है कि ये आदमी किसकी गेटिस क्या है। ठीक है, अच्छा, ट्रंप ने इनको इस्तेमाल तो करना है। देखें, ईरान में एक जंग करने को ये जा रहे हैं, ये इनको चाहिए आसिम मुनीर जैसा बंदा। अच्छा, फिर जो शहबाज शरीफ है, चेरी ब्लॉसम, उसने जाके उसको नोबेल पीस प्राइज भी देने का वादा कर दिया। उसने कहा जी आप सेवियर ऑफ साउथ एशिया। ये शहबाज शरीफ ने ट्रंप को इधर आके ये कहा। देखिए, ट्रंप पता क्या कहता है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि अमेरिकन, अब ये लोगों को बुरी लगेगी बात, वो कहता है ही इज अ किस एस। अब आप समझा दें कि किस एस का क्या मतलब है। ठीक है, शू शाइन बॉय है वो। इसको सिर्फ यूज कर रहा था, ये भी आप समझे। ये इसको आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को यूज कर रहे थे इंडिया के खिलाफ एज ए काउंटर वेट की डील करने के लिए। उन्होंने तो डील कर ली है, और बहुत जबरदस्त डील कर ली है इंडिया के साथ। और वो तो वजीर आजम मोदी का नाम लेके उसको कहते हैं मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, मेरा ये है और मैं वो करूंगा। क्योंकि देखें, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट अमेरिका के क्या होंगे?
सिर्फ पाकिस्तान से इनको चाहिए जो ये कहते हैं ना कि हम शाइन करके आपको देंगे, लेकिन इंडिया के इनके लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है। सो इस वक्त ये फंस गया है। हमारी तारीख ये बताती है कि कोई लास्ट नहीं करता और अमेरिका इस तरह टिश्यू पेपर की तरह यूज करके फेंकता है जर्नैलों को। ठीक है जी, ये क्या सच है आदिल, आप भी जानते हैं, ठीक है। तो इस वक्त क्या है कि जो सेल बाय डेट थी ना आसिम मुनीर की, वो खत्म होती चाहती है। एक बात है कि उनके अपने जो मिलिट्री डिफेंस का मतलब जो भी तर्जमान थे, उन्होंने बताया इंडिया की तरफ से भी कि कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे एट दिस कॉन्फ्लिक्ट हमें ये रियलाइज था कि हमने कहीं मतलब वी आर नॉट मूविंग टुवर्ड्स द न्यूक्लियर डिटरेंस, हम उसको यूज नहीं कर रहे थे, और ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में। जी बिल्कुल। और देखिए, ये जो अब डोनाल्ड ट्रंप है, उनको चूंकि दुख ही बहुत है कि उनको नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला, और फिर ऐसा सदर जिसने बार बार मांगा हो और फिर भी उसको ना मिल रहा हो। उसकी वजह यह है कि दो मुल्कों ने तो उसकी बाकायदा सिफारिश कर दी, एक पाकिस्तान और एक इसराइल, इसके बावजूद नहीं मिला। और इंडिया ने अब तक माना नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कोई किरदार भी अदा किया था। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा लगता है कि वो किसी जाती दुख में मुब्तला हो गए, और उनका जाती दुख पूरी दुनिया को शेप करे। उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर एक फर्द होता तो उसका तो कोई मसला नहीं था। मसला यह है कि ये शख्स जो अपने दुख में मुब्तला होकर अमेरिका का सदर बना हुआ है, वो पूरी दुनिया को बल्कि डी शेप करने पर तुल गया। पूरा वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर उसने डिस्टर्ब कर दिया है। तो बहरहाल उसमें, और ऐसा नहीं है कि ये स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस उनका स्मूथली चला गया। वहां पे जब उसने कहा लोगों को कि आप जरा खड़े हो जाएं, तो बहरहाल ये एक दुनिया के लिए एक परेशानी का बायस है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा शख्स अमेरिका का सदर है, जो दुनिया में जो शायद कभी किसी ने सोचा नहीं था। अच्छा हबीब साहब, एक थॉमस जेफरसन ने एक दफा कहा था कि हमने जो निज़ाम बनाया है ये बेहतरीन लोगों का बनाया हुआ बेहतरीन निज़ाम है, और इसमें जब जमहूरियत आगे बढ़ेगी तो एक वक्त ऐसा आएगा जब मुआशरे के पस्त तरीन लोग आला तरीन ओहदे पर पहुंच जाएंगे। उसने कहा था जमहूरियत का ये सबसे बड़ा नुकसान। अब आप क्या डाउट कर रहे हैं, ये कौन सी पस्ती? मुझे लगता है कि थॉमस जेफरसन ने किसी दर्जे में ये बात ठीक कही थी। तो ये उसका एक नुकसान तो है कि पस्तरीन आदमी आप देखें। अच्छा। हाँ, ज़हनी बस्ती कहते हैं। लेकिन थॉमस जेफरसन में भी मतलब टॉकिंग अबाउट कि फाइनेंशियली मतलब जो लोअर तबका स्ट्रेटा है, नहीं, ही वाज टॉकिंग अबाउट द मेंटल एबिलिटीज। ऐसा नहीं, वो नीचे के लोग नहीं कर रहा था, वो उस हवाले से नहीं। मुआशरे के पस्तरीन लोग वो नहीं होते जो गरीब होते हैं। मुआशरे के पस्तरीन लोग वो होते हैं जिनके नजरियात नहीं होते, जिनके वो दरअसल डिविसिव होते हैं, वो दुनिया को तकसीम करते हैं, दुनिया जंगें और जंग उनकी फेवरेट चीज होती है, तो लिहाजा इस तरह के लोग होते हैं। नेतन्याहू कह रहा है कि वहां पर हमने फैसला किया कि जो ये दीवारें हैं भारत और इजराइल के बीच, इनको हम गिरा देंगे। आप देख सकते हैं आज फरवरी 2026 में कि ये दीवारें मुकम्मल तौर पर गिर गई हैं।